और जो कुछ अफसर जिनको अभी भी लग रहा है कि इसमें भाजपा की ही सरकार चल रही है, वो अपना मानसिकता बदल लें। जनता की सरकार है और जनता पे शोषण जुल्म करने वाले कोई भी पदाधिकारी हो या नेता हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता घसीटी जाती है पटना के सड़कों पर, कैसा जनता का राय है? उनको आदेश किसने दिया लाठी चलाने का? उसको विधायकों पर हमला होता है और खास करके हम पर हमला होता है, 2 पसली तोड़ दी जाती है, हेड इंजरी होता है, सर में ब्लड कोलेट कर जाता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 पहुंच जाता है। सरकार का कोई एक आदमी मिलने आया हमसे? ऐसे पदाधिकारियों पर जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों पर बर्बर तरीके से हमला जो करने का काम करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक डिप्टी सीएम मिलने क्यों नहीं उन घायल छात्रों से? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्ट्रेस देख रहे थे। कल जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई, इसके बाद से जो नई सरकार बनी है, खास करके राजद के जो लोग हैं और तेजस्वी यादव, ये निशाने पर आ गए हैं भाजपा के लोगों के। लगातार सुशील कुमार मोदी बयान दे रहे हैं, अन्य जो नेता हैं, बड़े नेता हैं भाजपा को आरोप लगा रहे हैं कि पहले 20 लाख नौकरी देने का वादा किया, जब नौकरी मांगने गए तो लाठियाँ बरसवा दी। सर, आप लोग वादा करके तब लाठियाँ बरसवा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग वादा नहीं, हम लोग ने घोषणा की है और 20 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार 15 अगस्त को गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी घोषणा की है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जब पहले कैबिनेट में 16 तारीख को बैठते हैं 16 अगस्त को, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 35,000 वैकेंसी निकालने का काम करते हैं। तो एक्चुअली में जो कल लाठियाँ पड़ी हैं, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो कुछ अफसर जिनको अभी भी लग रहा है कि इसमें भाजपा की ही सरकार चल रही है, वो अपना मानसिकता बदल लें। और कल आपने देखा होगा कि जितना आधा घंटा के अंदर हमारे नेता का बयान, तेजस्वी यादव जी का बयान इस पर आता है, प्रेस को बुला करके और डीएम से बात करके, और तुरंत जांच टीम बनती है और जांच टीम का आप वेट कीजिए, जैसे ही रिपोर्ट आता है ऐसे पदाधिकारियों पर जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों पर बर्बर तरीके से हमला जो करने का काम करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो चीज़ दिख रहा है उसमें जांच क्या करना है? आपको नहीं दिख रहा है किस तरीके से मारा जा रहा है? तिरंगे पे 2-3 लाठियाँ लगी, उस अधिकारी ने जिस तरीके से लाठी भाजा, तब उसमें किस तरीके का जाँच, क्या किस मोड़ में इसको ले जाना चाहते हैं, किस रूप में? एकदम दिख रहा है, जो दिख रहा है तो बताएंगे ना भाई कि उनकी ड्यूटी वहाँ पर थी कि नहीं थी। ये कौन बताएंगे? क्या उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि बगैर ड्यूटी के वो आए और एक लाठी चलाना शुरू कर दिए? उनको आदेश किसने दिया लाठी चलाने का? इन बातों की जांच होगी कि उसमें कितने लोग शामिल हैं। एक व्यक्ति तो दिख रहा है जो पीट रहा है, लेकिन और इसके पीछे कितने लोग शामिल हैं जो बाल खींच रहे हैं, उसको बाल खींच करके ले जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों की जांच होने दीजिए और भरोसा रखिए। पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी किया गया वहाँ पर अधिकारियों के। तेजस्वी यादव जी पर और मुख्यमंत्री जी पर निष्पक्ष जांच होकर के सख्त कार्रवाई होगी। ये भाजपा के सहारे सरकार नहीं चल रही है, ये महागठबंधन की सरकार है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जनता की सरकार है और जनता पे शोषण जुल्म करने वाले कोई भी पदाधिकारी हो या नेता हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की सरकार में जब आप लोग 15 तारीख को वादा करते हैं और 22 तारीख को जनता घसीटी जाती है पटना के सड़कों पर, कैसा जनता का राय है? तो भैया इसी के लिए तो जांच बनाई गई है ना कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज आपको करना पड़ा। आप बताएंगे ना कि आपको किसी पर आपको लाठी चला देने का अधिकार है। तो इसलिए आप वेट कीजिए। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार हमारा सबसे पहला एजेंडा है। हमारी सरकार या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जुमलेबाज नहीं है जो 2 करोड़ का प्रत्येक साल का वादा करके और उसको जुमला कह देंगे। तो हम युवाओं से ये भी अपील करते हैं, देश के युवाओं से अपील करते हैं कि जो 2 करोड़ का वादा दे करके प्रत्येक साल आए थे, आज 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार इस देश में जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन के वजह से 22 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं। तो हम उन लोग से कहना चाहते हैं कि रोजगार का सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछिए, रोजगार का सवाल भाजपा और आरएसएस के वाले लोग से भी पूछिए, जो युवाओं के सामने सपना दिखा करके उनको ठगने का काम करते हैं। और हमने जो वादा किया है, हमारी सरकार ने जो वादा किया है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया, उसको हम लोग समय आने पर पूरा कर रहे हैं। अभी जो अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती हैं
उनके ऊपर रेड हो रहा है, वो इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं और डर से पीएमसीएच से भी वो भागने पर मजबूर हो गए हैं। तो मतलब अधिकारी पर कार्रवाई जांच होने के बाद, लेकिन एफआईआर से पहले छापेमारी चालू हो गई पटना में। ऐसी बात नहीं है। अभी हम मिल कर आ रहे हैं छात्रों का इलाज, बेहतर इलाज क्या सख्त निर्देश नेता ने और स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने दिया है कि जो भी घायल छात्र हैं उनका बेहतर इलाज हो, उनके परिजन का 1 रुपया नहीं लगेगा, सरकार उनके इलाज का सारा खर्च उठाएगी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अभी तक डिप्टी सीएम मिलने क्यों नहीं गए उन घायल छात्रों से। मिलने जाएंगे, अभी तो कहाँ भर्ती हैं, ये पूरा लिस्ट आने दीजिए। डिप्टी सीएम जाएंगे, कोई जरूरी नहीं डिप्टी सीएम जाए, हमारे दल या सरकार के कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाएंगे, उनका रिपोर्ट लेंगे। लेकिन एक बात आप लोग से भी पूछना चाहिए कि जब विधानसभा में 23 मार्च 2021 को विधायकों पर हमला होता है और ख़ास करके हम पर हमला होता है, 2 पसली तोड़ दी जाती है, हेड इंजरी होता है, सर में ब्लड कोलेक्ट कर जाता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 पहुंच जाता है, सरकार का कोई एक आदमी मिलने आया हमसे? 2 घंटा तक स्ट्रेचर पर इधर से उधर घुमाते रहे और जब मंगल पांडे जी से बात करने के बाद बेड मिलता है, उसमें बेड भी जहां स्टोर रूम में मिलता है। तो ये सवाल, एक माननीय का जब अपमान होता है तो बिहार की मीडिया या लोग उन आरएसएस और भाजपा वालों से नहीं पूछते हैं। माननीय का दावा था कि बिहार के मजबूत विपक्ष है, फिर विपक्ष मजबूत विपक्ष होने के बाद लाठियाँ क्यों खाने पड़ी आप लोग? जनता के लिए जो पुलिस सशक्त बिल लाया गया था कि कोई प्रक्रिया थी, आप वहां जाकर के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करवा सकते थे, हम लोग धरना, लेकिन आप लोग साइलेंट क्यों हो गए? उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आया? एकदम मूवमेंट आया, हमारे नेता ने हाउस का बहिष्कार किया, उसके बाद हुआ कि उन पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई पदाधिकारी कल डाक बंगला पर लाठी चला रहे थे। तो चिन्हित किए जाएंगे। ये जनता की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है, उनको गफलत में नहीं रहना चाहिए। कार्रवाई की उम्मीद रखे जनता? जो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वही कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा हम थोड़ा कहेंगे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा उनको, लेकिन कानून के तहत जो उनके सर्विस बुक में जो कार्रवाई है उसके लिए उस सर्विस बुक के अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। जो मांग के लेकर के उतरे थे उस पर कब तक आप लोग? एकदम हमारे नेता, हम तमाम लोग उनके मांग के साथ हैं और समय का इंतज़ार करना चाहिए। अभी सरकार बहुमत साबित नहीं की है, कल बहुमत होगा, स्पीकर का चुनाव होना है, सरकार फुल फ्लेज में जब चलने लगेगी, सभी विभाग को सख्त निर्देश दिया गया कि आपके यहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों का विलम्ब भेजिए और लिस्ट बना करके बिहार के युवाओं के लिए बहुत जल्द एक बड़ी संख्या, भारी संख्या में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ थे मखदूमपुर के विधायक और राजद के प्रवक्ता सतीश कुमार दास जी। साफ तौर पे कहना है कि अब जनता का राज है और अफसरशाही बिहार में नहीं चलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक देख रहे शेयर कर दीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।